नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक आगामी परीक्षाओं में आप प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। साहिल 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, उसके पास टोटल पैसे कितने हैं? 25,000 रुपये हैं, ठीक है। अब उसमें से उसने 30% फर्निशिंग के लिए खर्च किया और 20% आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च किया, यानी टोटल उसने कितना खर्च कर दिया? 50%। तो अब बचा कितना? 50% खर्च कर दिया, तब उसके पास 50% ही बचा। तो 25,000 का 50% निकाल लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? या इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 50% निकालिएगा तो 12,500 हो जाएगा, यानी कि अब उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं? 12,500 रुपये। तो देखेंगे 12,500 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी 12,500 रुपया आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु 20% की छूट पर 24,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% छूट का मतलब क्या हो दोस्तों? 80%। ये किसके बराबर है? 24,000 का, ठीक है दोस्तों। तो हमें कह रहा है कि यदि 25% छूट होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य, 25% छूट का मतलब क्या होगा? 75% पर वस्तु को बेचना है, खरीदना है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, 75% का मान निकालेंगे, यानी 24,000 बटा 75 गुना 80। अब आप इसको कटा लीजिए, 5 से कटा लीजिए इसको। 5 एकम 5, 15 पचे 75, 16 पचे 80। अब आप इसको कटा लीजिए, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 1600। अब गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा? सॉरी दोस्तों, ये ऐसे नहीं होगा। 24,000 बटा 80 गुना 75। तो इसको कटा लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 8 या 24 यानी 300। तो क्या हो जाएगा? 5 या 15, 7 या 21, 1 22, यानी 2250 रुपये हो जाएगा। तो देखेंगे 2250 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड में चलेंगे, वो है गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग गो थ्रू मेथड से इसका हल करेंगे, जो कि काफ़ी कारगर साबित होंगे। चलिए दोस्तों, हम पहला ऑप्शन देखते हैं। 2/7 है, तो कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ने पड़े, यानी इसमें भी और इसमें भी। तो क्या हो जाएगा? 4/9। क्या 3/5 आया? नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है 1/2। इसमें 2 जोड़िए और इसमें भी 2 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो ये भी नहीं आया दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 1/3। इसमें भी 2 जोड़िए और इसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो ये 3/5 हो जाता है, जो कि प्रश्न को जो कह रहा है वो बात सत्य हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे ऑप्शन नंबर डी को चेक नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या
के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को भी बनाने के लिए हम लोग गो थ्रू ऑप्शन ही चलेंगे, ठीक है, जिससे कि कम समय में हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। देखिए अंकों का योग यहाँ पे 7 है। अब इसको पलट दीजिए तो 25 को पलटेंगे तो 52 हो जाएगा। तो क्या यह 25 52 का 4 गुना है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, कह रहा है 16 है, इसका भी अंकों का योग 7 है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगी। अब आगे कह रहा है कि संख्या को अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि 6 1 हो जाएगा। और नई संख्या में जो हमें 61 प्राप्त हुआ, इसमें 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 64 आएगा। तो क्या यह 16 64 का 4 गुना है? तो हाँ है। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न अगर समझ में आ रहे हैं दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि वीडियोज अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत की परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? बताना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह आयत है, ये मान लीजिए आयत है, ठीक है, ये 3 है और 4 है, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चूंकि परिमाप कह रहा है तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा दोस्तों। हम जानते हैं परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 3 7 गुना को 14 हो जाएगा, यानी 14 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों? 140 है। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 140/14 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे लंबाई पूछ रहा है, ये सेंटीमीटर में है, तो लंबाई 10 दिया को 30 हो जाएगा, यानी लंबाई क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो देखेंगे 30 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और यदि चौड़ाई पूछता 10 में 4 से गुना करते हैं यानी 40 सेंटीमीटर होता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियोज अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। और प्रश्न को दोस्तों खुद से भी बनाने का प्रयास करें जिससे कि आगामी सभी परीक्षाओं में आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।